शीतला माता की जय। बासोड़ा के दिन अगर आप नीम की पत्ती, नीम की मिट्टी या फिर नीम की जड़ से एक उपाय कर लेते हैं, कैसा भी आपका दुर्भाग्य चल रहा हो तो जल्द से जल्द सौभाग्य में बदलेगा। कोई भी रोग आपके जीवन में पनप रहा हो उसका निदान तो होना ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शीतला माता का पूजन साल का सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। होली के बाद कोई भी ठंडे दिन पर यानी कि जैसे कि सोमवार, शुक्रवार, बुधवार इत्यादि पे माता का पूजन किया जाता है। सप्तमी, अष्टमी इसके लिए सबसे उत्तम होता है। शीतला सप्तमी इस बार 21 मार्च साल 2025 शुक्रवार के दिन हो रही है और अष्टमी 22 तारीख को होगी। माता के पूजन में ठंडी और बासी चीजों का बहुत महत्व है। ठंडक दिलाने वाली चीजें भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती हैं। माता को इन्हें समर्पित करना, स्वयं ग्रहण करना प्रसाद स्वरूप ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। माता चेचक, कुष्ठ रोग, शरीर में कोई भी बीमारी हो, हृदय रोग हो, सारी बीमारियों को ठीक करने का कार्य माता करती हैं। इसलिए माता के निमित्त आप पूजन और वंदन करें और यहाँ पर नीम की ये दिव्य भट्टी का ये चमत्कारी उपाय भी करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीम वृक्ष में देवी माता का वास माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर माता की आराधना और वंदना जरूर करें। नीम वृक्ष के इस उपाय से आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो, दवा खाते खाते आप ऊब गए हैं। आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से नीम का बहुत महत्व है। नीम का वृक्ष हर स्वरूप में सुख प्रदान करने का काम करता है। शीतला माता के पूजन में नीम का पौधा जो होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शीतला माता के निमित्त ये श्रवण करना सबसे ही सुंदर माना जाता है। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, आप ही जगत की माता हो, जगत की पिता हो, जगत की धात्री हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप भी कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें। आप भले ही सप्तमी पूजें या फिर अष्टमी पूजें, आप किसी भी दिन शीतला माता का अगर पूजन करते हैं तथा ये आपको उपाय कर लेना है। किसी कारण से मासिक धर्म की या कोई स्थिति रहती है, शीतला सप्तमी या अष्टमी नहीं पूज पा रहे हैं, उसके बाद भी कोई ठंडा वार जैसे कि सोमवार, शुक्रवार या फिर बुधवार के शीतला पूजन या फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी जिस दिन आपको ये मौका मिले तो आप ये उपाय जरूर करें। सबसे पहले आपको एक जल का लोटा लेना है। उस जल के लोटे में आपको डालनी है एक चुटकी हल्दी। या आप उपाय या तो बासोड़ा पूजन से पहले जहाँ पर आप शिला पूजन वगैरह करते हैं, पहले वो अपनी पूजा निपटा लीजिए, उसके बाद ये वाला ये उपाय करें। या फिर ये कर लें तो शीतला माता की पूजा आप बाद में करें। ये इच्छा पूरी आपकी ही है, लेकिन परंतु ये कार्य आपको जरूर से करना है। यहाँ पर नीम के पेड़ के पास आपको चले जाना है। ऐसा वृक्ष जो भरा पूरा हो, इसकी छाया आपके ऊपर पड़ रही हो तो पूजा ये उत्तम बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर छोटा वृक्ष है तो भी कोई बात नहीं, फल तो देने वाला होगा ही। अगर संभव हो तो बड़ा और घना वृक्ष ही लीजिए, अगर नहीं है तो छोटे वृक्ष का भी ले सकते हैं। एक कटोरी में घुली हुई हल्दी चाहिए। आप पानी से उसे घोल लीजिए और आप जो जल का लोटा लेकर गए हैं उसमें भी थोड़ी सी हल्दी आप डाल लें। हल्दी की महत्वता इस दिन सबसे अधिक होती है। सभी को आपको यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा, आपने जो भोग बनाया है, ठंडा बासी भोजन बनाया है, एक दिन पहले जिस दिन आप शीतला माता पूजते हैं उस दिन के लिए भोग रख लिया जाता है। साथ ही चने की दाल, मूंग, मोठ, दही, कढ़ी, बाजरा, जो भी आपने चीजें बनाई हो, खीर, पूड़ी, हलवा, वो आप सब ले लीजिए। साथ ही आप एक दीपक ले लीजिए। दीपक के अंदर आप रख दीजिए एक बाती, लेकिन माचिस आपको नहीं ले जानी है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। उपाय करने के लिए आप पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह न करें। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और शीतला पूजा करने से पहले जो आप स्नान करेंगे वो ठंडे पानी से ही स्नान करें, गर्म पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब आप नीम के वृक्ष की जड़ में बैठ जाएं। सबसे पहले आप नीम की जड़ में हल्दी का स्वास्तिक बना लें। उसके बाद कुमकुम समर्पित करें। जो नीम का वृक्ष है आपको बता दें, माता रानी के वास के रूप में उसे माना जाता है। सप्तमी अष्टमी पर उनका पूजन करना भाग्य को बदलना बताया जाता है। उसके बाद उन पर मौली लपेटें, 5 या 7 परिक्रमा करें। दीपक आप वहाँ पर रख दीजिए, प्रज्वलित ना करें। शीतला माता की पूजा में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद भोग प्रसाद आप समर्पित करें। अब नीम के वृक्ष की जड़ में जो मिट्टी है, अगर आपने मिट्टी में वो जल चढ़ाया हुआ है तो वो मिट्टी वहाँ की थोड़ी सी गीली हो जाती है। वहाँ से उठा करके थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर ले आए। नीम वृक्ष की मिट्टी को सबसे पहले वहाँ बैठकर आप मस्तक पर लगाएं और जड़ को स्पर्श करके यहाँ पर जो आपको मांगना है वो मांगे और कहें, हे माता रानी,
पुत्र और पौत्र का वरदान दो, मेरे शरीर से सभी रोग मिटा दीजिए, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके थोड़ी सी जड़ की मिट्टी जो है आप अपने साथ अपने घर लेकर आ जाए। जो व्यक्ति रोग से प्रभावित है, उसके जीवन में दुख और दरिद्रता चलती रहती है, किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट परेशान कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के माथे पर भी उस मिट्टी और हल्दी का तिलक लगाएं। फिर कहीं पे शरीर में पीड़ा है, जैसे कि दाद खाज खुजली झाइयाँ है, कालापन है या शरीर में कोई भी परेशानी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आयुर्वेदिक में भी कई तरीके की मिट्टियों का लेपन शोधन किया जाता है। इससे शरीर के काफी ज्यादा रोग मिट जाते हैं। इस दिन नीम की मिट्टी का चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। ये कार्य तो आपको करना है। इस दिन सबसे ज्यादा अधिक महत्वता है नीम के वृक्ष की पत्तियों का। आपको यहाँ पर नीम के वृक्ष की पत्तियां या तो आप एक दिन पहले तोड़ लें, उसी दिन भी यहाँ पर नीम के थोड़े से पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। झड़ी हुई पत्तियां भी आप वहाँ से ले सकते हैं। एक जल का लोटा ले लीजिए, नीम वृक्ष की 2-4 पत्ती उस लोटे में डाल दीजिए। जिस दिन आप सप्तमी या फिर अष्टमी पूजते हैं, उस दिन रात्रि भर जिस कमरे में आप रहते हैं, के बच्चे रहते हैं या फिर जिनको कोई पीड़ा कष्ट है, उनकी बात मैं कर रही हूँ, के कमरे में जल का लोटा आपको रखना है, उसमें नीम की पत्तियां आपको डाल देनी है। नीम की पत्ती में आयुर्वेदिक गुण होते हैं। ये जल आपको सुबह से लेकर रात तक रखे रहने देना चाहिए। जो यहाँ पर रोग दोष से प्रभावित है व्यक्ति, उसे ये जल यहाँ पर स्पर्श करा के रखें। इसके बाद आप देखेंगे उस व्यक्ति के जो भी शरीर में रोग दोष है, शारीरिक मानसिक परेशानियां हैं, वो सब जल में समाहित हो जाएंगी। उस व्यक्ति के मस्तक पर स्पर्श करा के रखें। अगर हो सके तो वही लोटा उठा करके वहीं ले जाकर जिस नीम के पेड़ के नीचे आपने पूजा की है वहीं समर्पित कर दें। फिर किसी भी वृक्ष में आप डाल दें, जैसे तुलसी है, पीपल है, आंवला, बड़, जो भी आपके आसपास है, नीम की पत्ती इत्यादि भी वहीं छोड़ दीजिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए आप बहुत बड़ी परेशानी से निजात पा जाएंगे। तो इस बार सप्तमी अष्टमी पर नीम के वृक्ष की जड़ का ये उपाय आप जरूर करें।